नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। राजस्थान में अशोक गहलोत को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि उन्हीं के गुट के नेता हैं प्रशांत बैरवा, जिन्होंने ये दावा किया है कि अशोक गहलोत के पास उनके जो खेमे में विधायक हैं उसमें भी अभी बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो सचिन पायलट के संपर्क में हैं और वो उनकी अभी भी बड़ाई कर रहे हैं। यानी कि प्रशांत बैरवा ने जो दावा किया है कि 45 विधायक सचिन पायलट के गुट में होते अगर वो हमसे संपर्क कर रहे होते। तो इस वक्त जिस तरीके से वो सचिन पायलट की तारीफ कर रहे हैं, ये दिखा रहा है कि जब सत्र बुलाया जाएगा उस वक्त अशोक गहलोत को बहुत बड़ा झटका लगेगा। अभी समय है, उससे पहले कहीं मुकर भी सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से वो याचिका वापस लेना हो या तमाम तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है कि अशोक गहलोत मुश्किल में पड़ रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, एक तरफ जो दावा किया है प्रशांत बैरवा ने अशोक गहलोत के ही गुट के हैं, पहले सचिन पायलट के, लेकिन वो वापस आए, तो ये देखा जा रहा है कि अभी वो जैसलमेर के ही होटल में है, लेकिन ये पूरा अगर देखें तो जो सियासी संग्राम चल रहा है वहाँ पर वो बड़ी भूमिका में है। 45 विधायक का दावा कर रहे हैं, तो ये ऐसा भी लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं वो सचिन पायलट के संपर्क में थे, अभी वो गए हैं, वो और विधायकों से संपर्क साध रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, सचिन पायलट जिस दिन से अलग गुट बना करके और अलग होटल में हरियाणा में आए हैं, वो पहले दिन से लग रहा है कि वो निश्चिंत हैं कि बहुमत को वो सिद्ध नहीं करने देंगे अशोक गहलोत को, और अगले मुख्यमंत्री राजस्थान के वो सचिन पायलट ही बनने जा रहे हैं। अब जबकि हम गिनती गिन रहे थे तो गिनती में कह रहे हैं जी 19 विधायक हैं सचिन के साथ। उसके बाद अशोक गहलोत बराबर दावा करते रहे कि मेरे पास बहुमत है और सदन में मैं सिद्ध कर दूंगा, फिर वो गिनती गिनवाते हैं। इन सारे एपिसोड के बीच आप देखेंगे कि सचिन पायलट ने एक भी शब्द नहीं कहा कि हमारे पास नहीं है, कुछ चले गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप समझिए कितनी बड़ी रणनीति है कि सचिन पायलट ने बड़ी ही चालाकी से अपने ही गुट के व्यक्ति, अपने ही खास व्यक्ति जिसमें कि ये प्रशांत बैरवा हैं, उनको उन अशोक गहलोत के विधायकों के साथ शिफ्ट करा दिया। जहां भी वो जाएंगे होटल में और जो भी बात कर रहे हैं, जो भी रणनीति बना रहे हैं, वो सारी सचिन पायलट तक आ रही है। ये कोशिश की अशोक गहलोत ने कि हम किसी तरह टेलीफोन पे बात ना करने दें, लोगों को मिलने ना दें, जितनी भी बंदिशें लगाई। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने फ़ोन छीन के रख लिए हैं, नहीं तो वो एक भी नहीं रुकता, सारे आ जाते। ये प्रशांत बैरवा एक नाम आया है जिसने ये बताया है कम से कम कि 45 हैं, ये तो संख्या बताई है। और देखिए, आपके प्रोग्राम के माध्यम से ही मैं तो कह रहा हूँ कि कम से कम 20 संख्या ऐसी है जो गुजर और मीणा विधायक हैं, वो निश्चित रूप से सचिन पायलट को ही वोट करने वाले हैं जिस दिन भी बहुमत सिद्ध की बात आएगी। आज वो खुल गया है, अशोक गहलोत का खा रहे हैं, अशोक गहलोत के साथ बैठे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली जो आज भी बड़ाई कर रहे हैं वो सचिन पायलट की कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि देखिए, उनका एक सिपाही मैं हूं कि अगर मुझसे वो बात करें तो मेरे पास 45 हैं। इसका मतलब समझिए कि वो कहीं ना कहीं हम सबको भी बता रहे हैं और अशोक गहलोत को भी बता रहे हैं कि मैं उनका एक सिपाही हूं सचिन पायलट का, मुझसे संपर्क नहीं किया, नहीं तो मेरे पास 45 हैं। अब आप समझिए, एक वो है तो वो 45 ले रहे हैं, इससे वो इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि मेरे पास कितने हैं, और ये सब के सब सचिन पायलट को वोट करेंगे। ये सचिन पायलट की रणनीति का एक हिस्सा था और इसीलिए वो निश्चिंत थे। इस निश्चिंतता का कारण वही है कि अशोक गहलोत जिनको अपना समझ रहे हैं, उनको होटल में मौज मस्ती करा रहे हैं, टूर पे घुमा रहे हैं, वो खा पी रहे हैं, उनका पैसे का लालच दिया है, पोस्ट का लालच दिया है, लेकिन बावजूद इसके वो तय कर चुके हैं कि हम सचिन पायलट को ही अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे। अशोक गहलोत का व्यवहार और जनता का अभी इस समय आक्रोश, ये इस सब के कारण अशोक गहलोत को अब वहाँ कोई पसंद नहीं कर रहा, ना विधायक ना जनता, और इसलिए उनका जाना तय है। इतनी बुरी तरह अपमानित होकर जाएंगे, ये तो हमने भी कल्पना नहीं करी थी। सर, वहीं वसुंधरा राजे, जिनको दिल्ली बुलाया गया था, जेपी नड्डा से मुलाकात करती हूँ और इसी बीच सियासी संग्राम चल रहा है, तो ये देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत की सरकार गिरने से पहले वो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करती हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, आप जो लोग बीजेपी को समझते हैं, जो लोग संघ को समझते हैं, वो ये जानेंगे, वो जानते हैं इस बात को कि वहाँ व्यक्ति पूजा नहीं है, कोई एक परिवार की नहीं चलती है, वहाँ पार्टी की लाइन जो तय होती है सब उसी का पालन करते हैं।
जो भी पार्टी की गाइडलाइन को पालन नहीं करता, जो पार्टी के संविधान को नहीं मानता, जो पार्टी के नेतृत्व को नहीं मानता, वो वहाँ टिक नहीं सकता, वहाँ रह नहीं सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा कद का नेता ना हो। मैं नाम नहीं लेता, लेकिन कई ऐसे बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता थे जो प्रधानमंत्री तक के दावेदार थे, लेकिन जब उन्होंने पार्टी लाइन से अपने को ऊपर समझा और कहीं उन्होंने सोचा कि मैं, तो बस वो गए। और इसलिए ये जो वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, ये कोई अडवाणी और जोशी जी से बड़ी नहीं है, ये एक राज्य तक सीमित है। ये जो भी हैं, इनका आधार राजस्थान में कुछ राजसी घराने में जन्म लिया है, इसलिए हो सकता है 10, 15, 20 विधायक कहीं इनके पास होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इतनी बड़ी हैं कि अब देख लिए चुनाव में इनके पास क्या रहा कि इनके आधार पर वहाँ सीटें तो नहीं मिल पाई बीजेपी को, इनकी वजह से हानि हुई और ये इन्हें पता होना चाहिए और पता है। तो और आपको बताऊं, जो लोग ये अशोक गहलोत ही केवल बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, या यूं कहें वो जताने की कोशिश कर रहे थे कि वसुंधरा राजे मेरे साथ है, इस तरह की अफवाह उड़ाने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन जैसे ही पार्टी ने दिल्ली बुलाया, हाईकमान ने बीजेपी के, और वो दिल्ली आई, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा हो मेरे पास टाइम नहीं है या नहीं आऊं या कुछ बात, कुछ भी नहीं। उन्होंने पहले भी कहा था कि मौन बहुत सारी चीज़ों को कहता है। मौन थी, समय आने पर बोलना है, और बोलना कब है ये पार्टी तय करेगी। जेपी नड्डा जी से मिलना माने पार्टी अध्यक्ष से मिलने के लिए जो आना है वो आगे की रणनीति बनाने के लिए मिली हैं। और मैं आपको बताऊं, जैसे आपने प्रशांत बहरवा की बात की, मैं आपको दावे से कह सकता हूं ऐसे बहुत सारे विधायक अभी और हैं जो वसुंधरा राजे सिंधिया के चाहने वाले हैं, उनके गुट के हैं, और उन मतलब गुट मतलब बीजेपी के बेशक ना हो, वो कांग्रेस के होंगे, लेकिन वो चाहने वाले वसुंधरा राजे के हैं, वो भी अशोक गहलोत के साथ हैं। और रणनीति जहां तक बनी है दिल्ली में बैठकर जेपी नड्डा के साथ वसुंधरा राजे सिंधिया की, वो 14 तारीख को लेकर बनी है। और 14 तारीख में ऐसे बहुत सारे विधायक होंगे जो अभी खा रहे हैं, गा रहे हैं, अशोक गहलोत का ऊपर से दिख रहा है, लेकिन वो वसुंधरा राजे के कहने पर वोट करेंगे तो सचिन पायलट को करेंगे, माने विरोध में वोट करेंगे और सरकार गिराने का काम करेंगे। तो पार्टी ने तय कर दिया है, पार्टी के साथ हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया भी बाहर नहीं है, क्योंकि वो अच्छे से जानती हैं कि पार्टी बीजेपी के छत्र छाया में है तो उनका अस्तित्व है, फिर वो राजसी घराना हो कुछ हो, नहीं तो एक विधायक बन के रह जाएंगी। और इसलिए इनका दिल्ली आना और जेपी नड्डा से मिलकर जाना ये तय कर रहा है कि कोई रणनीति ऐसी चल रही है बीजेपी की भी कि आगे के समय में क्या करना है और आगे की रणनीति कैसी करनी है। वसुंधरा राजे को केंद्रीय बीजेपी का नेतृत्व भी साथ लेकर के चल। वही हाई कोर्ट का जो 11 अगस्त को फैसला आने वाला है, आपको क्या लगता है कि क्या फैसला आएगा? देखिए, जिस तरह की सुनवाई एकल पीठ की हुई है और उन्होंने तारीख रखी थी 11, अभी तक अशोक गहलोत ने कोशिश ये की कि एक चाल चलने की कोशिश की कि वो बाड़ाबंदी करके विधायकों को, और वो जो बसपा के 6 विधायक हैं उनको सम्मन ही तामील ना होने दें, मतलब प्राप्त नहीं हुआ, और कोर्ट में वो ये कह देंगे वकील जा कर के कि क्योंकि जी वो वकील को सम्मन मिले ही नहीं थे इसलिए वो आए नहीं हैं और हम पेश नहीं होंगे, मामला आगे को टल जाएगा और इसमें ये बहुमत सिद्ध वाले दिन हम वोटिंग कर देंगे। ये इनकी प्लानिंग थी, लेकिन अब वो प्लानिंग फेल हो गई क्योंकि सम्मन तामील करा दिए गए हैं। अब सम्मन मिल गए हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि अब वो ना आएंगे। और सुनवाई जहाँ तक की बात है तो डबल बेंच में भी उसकी सुनवाई है, और जहाँ तक कानून के जानकार लोग कहते हैं वो यही कह रहे हैं कि इसमें कम से कम तो ये होगा, अगर फैसला नहीं भी हुआ, और ऐसा फैसला एक दिन में होना भी नहीं है, तो वो आगे टलेगा। लेकिन इस मामले में उनको वोट डालने का अधिकार शायद ना मिले। ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट में तय होना है, लेकिन मेरा एक अनुमान है कि शायद उनको वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो 40-45 जो ये कम पड़ रहे हैं, ये जो अभी बहरवा जी ने कहा, प्रशांत ने, कि 45 मेरे साथ हैं, मैं कह रहा हूं कि वो वसुंधरा राजे सिंधिया के भी कुछ चाहने वाले लोग वहां पे हैं, और इसी बीच में ये 6 तो वोट डाल ही नहीं सकते। मतलब आप समझ लीजिए बुरी तरह अशोक गहलोत की हार होगी जिस दिन ये बहुमत सिद्ध करने की 14 तारीख आएगी, जनता देखेगी। मैं अभी भी कह रहा हूं कि इससे पहले अशोक गहलोत को चाहिए कि ये अपमान होकर के निकले, खुद ही अपने आप इस्तीफा दे दे तो उनकी इज्जत बची रहेगी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं राजस्थान की राजनीति में जिस तरीके से अशोक गहलोत बुरे फंस गए हैं, चाहे वो याचिका वापस लेना हो या तमाम तरीके की चीज़ें जो कर रहे हैं, इससे ये दिखाई दे रहा है कि अशोक गहलोत कितनी मुश्किल में है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे उनको क्या कदम उठाना चाहिए। और इसी के चलते जो प्रशांत बहरवा ने जो दावा किया है, इससे ये साफ नज़र आ रहा है कि जो विधायक जैसलमेर में बैठे हुए हैं उसमें भी वो सचिन पायलट के ही समर्थक हैं। और 14 तारीख को जब
सदन में वो पेश होंगे तो वो सचिन पायलट के साथ में जा सकते हैं। इससे पहले भी कई तरीके की चीज़ें सामने आ रही थी और इसीलिए बाड़ेबंदी भी की गई थी। यहाँ तक कि अशोक गहलोत ने जो पाबंदियाँ लगाई हैं वो इसी को देखते हुए लगाई हैं। यहाँ तक कि उन्होंने आपस में बात करने से भी मनाही कर दिया, यानी कि 2 विधायक आपस में बात नहीं कर सकते। अगर बात करना है तो वो सबके सामने कहेंगे। तो इससे ये चीज़ें दिखाई देती हैं। अशोक गहलोत की ये जो बौखलाहट है, इससे साफ है कि आने वाले दिनों में राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार गिर रही है और इसीलिए इस तरीके के बयानबाजी अशोक गहलोत हो या कांग्रेस कर रही है। उन्हें भी पता है कि एक बड़ा राज्य उनके हाथ से जा रहा है।